उद्घाटन भी नहीं हुआ इसका, तो चालू कहाँ से होगा। लोग गांव की राज के आसपास के लोग जानते कि नहीं मंडी यहाँ पे चालू है, उद्घाटन हुआ, लोग जानते तो यहाँ पे सब्जी भाजी लेकर जो होता। किसानों पर राजनीति की जाती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसानों पर राजनीति करती है, क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान है। कि अगर किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी तो फिर यहाँ की राजनीति कैसे चलेगी। जर्जर भवनों को दिखाएंगे जो उन गरीब किसानों और गरीब लोगों के टैक्स के पैसों से बना दिया गया, लेकिन उसे चालू नहीं किया गया। उन्हीं के सुविधा के लिए बनाया गया लेकिन चालू नहीं किया गया, और यहाँ पर किसान नहीं आते हैं, कोई नहीं आता है। साथियों नमस्कार, मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं 16 हिंदी। साथियों, इस समय मैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में उपस्थित हूं, और गाजीपुर जनपद में उपस्थित हूं तो आपको मैं बता दूं कि एक ऐसा विकास मैं दिखाऊंगा गाजीपुर का। अगर आप लोग देखेंगे तो ज़रूर कहेंगे कि नहीं वाकई में गाजीपुर का विकास हुआ है। ये देखिए, हमारे बगल में एक बोर्ड लगा हुआ है, जनपद गाजीपुर में एग्रीकल्चरल मार्केटिंग हब अकराम का शिलान्यास श्री अखिलेश यादव माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश एवं अध्यक्ष मंडी परिषद के कर कमलों द्वारा दिनांक 1 नवंबर 2013 को संपन्न हो गया। 2013 को ही एक कार्य संपन्न हो गया, यहाँ पर मंडी खोल दी गई। लेकिन आपको बता दें तो 2013 के बाद 4 साल और सरकार थी समाजवादी पार्टी की, ये मंडी का उद्घाटन तक नहीं हुआ। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई, जो बहुत सारे दावा करती है कि मैं किसानों के लिए, हम किसानों के लिए, किसानों की आय दुगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हर बार घोषणा होती है किसानों के लिए, किसानों पर राजनीति की जाती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, किसानों पर राजनीति करती है, क्योंकि हमारा जो देश है कृषि प्रधान देश है। उन्हीं पर राजनीति होती है, चुनाव लड़ा भी जाता है, चुनाव जीता भी जाता है, लेकिन किसानों की हालात वही बद के बदतर रह जाते हैं। आज हम उकराव में उपस्थित हैं। 2013 में मंडी खोल दी जाती है, लेकिन उसका उद्घाटन तक नहीं होता है। अगर उद्घाटन हो गया होता, आप दिखा दीजिए, मंडी है, यही मंडी है, और इसकी जर्जर हालत आपको दिखाएंगे। इसकी जो हालत है पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी है। 2013 में यह मंडी बनी, रूम बने, मकान बने, उसमें शटर लगे, दुकानें दी गई लोगों को किराए पर, लेकिन ये मंडी का निर्माण तो हुआ, लेकिन ये मंडी अभी तक चालू नहीं हुई है। 2013 से लेकर 2022 चल रहा है। आज़ादी का 75वां महोत्सव हम बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, लेकिन उन किसानों का क्या, जो ये एरिया के किसान हैं, उनकी हालात तो बद से बदतर हो गई है। अगर मंडी चालू होती तो इधर अगल बगल के किसान जो है सब्जी की खेती करते, यहाँ पर अपना सामान लेकर आते, यहाँ से बिक्री करते, उन्हें उचित दाम मिलता है। वो मकान बने हुए हैं, वो मकानों पर भीड़ लगा करती थी जब धान और गेहूं के सीजन हुआ करते थे, क्योंकि वहाँ पर खाद वितरण केंद्र है, वो सरकारी खाद वितरण केंद्र है, कोऑपरेटिव कहा जाता है, बहुत बड़ा गोदाम है वो। और यहाँ पर इलाके के सारे किसान वहाँ पर आते थे और उनको खाद वितरण होता था, उनको खाद मिलती थी। वो भी बंद हो गया है। आप देखेंगे तो उस पर ताला लटका हुआ है। हम कहेंगे थोड़ा सा चलिए उधर दिखा देते हैं, आप चलेंगे वहाँ देखेंगे तो उस पर ताला लटका रहता है हमेशा ही। बाद में किसानों की खरीदारी के लिए किसी ने सूद लिया तो किसान वहाँ पर क्रय केंद्र बना दिया गया, धान क्रय केंद्र, गेहूं क्रय केंद्र, वहाँ पर खरीदा जाने लगा, लेकिन वो भी कुछ दिन बाद बंद हो गया। और इस मंडी की हम क्या बताएं साहब, अगर मंडी खुल जाती तो यहाँ के अगल बगल के किसानों को बहुत फायदा होता, और एक किसान यहीं पर अपने सामानों को बेचते, यहीं पर अपना जो सब्जी और जो कुछ भी है यहीं पर बेचते और अच्छा खासा मुनाफा कमाते। लेकिन मैं क्या कहूँ कि अगर किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी तो फिर यहाँ की राजनीति कैसे चलेगी। आइए दिखा दें कि ये जो कोऑपरेटिव बनी, यहाँ पर खाद तो वितरण होता नहीं है, लेकिन यहाँ क्रय केंद्र खोला गया। दादाजी थोड़ा शुरू की, क्या नाम है आपका? मुन्नीलाल। ई कोऑपरेटिव यहाँ खाद मिलत रहल ना पहले मिलत रहल, अब बंद हो गया। बंद हो गया। अच्छा, तो कितना दिक्कत होला किसान की यहाँ? बहुत दिक्कत होला। अगर ये चालू रहा तो यहाँ के किसान आसानी से ले लेते खाद की ना, जाके प्राइवेट पे खाद खरीदनी। हाँ, प्राइवेट ले। और ये सरकारी है तो यहाँ पर सस्ती मिलती है आपको? सस्ता मिलती रही है, एजेंसी ले रहा, बंद भला तब से। कितना दिन हो गए बंद?
अरे बंद बोले मैं तो 2-4-5 बरिस रह जाना। 5-7 बरस का दिन हो गया, ये कोऑपरेटिव बंद हो गई। उसके बाद यहाँ पर क्रय केंद्र खोल दिया गया, गेहूं और धान का यहाँ पर किसान लाकर बेचते थे, खरीदारी होती रहा। खरीदारी होती थी, लेकिन वो भी बंद हो गई। बंद हो गई। देखिए ये हालात हैं। और इसका देखिए मकान भवन बना दिए जाते हैं। सरकार बहुत काम करती है, सरकार इतना काम करती है कि भवन निर्माण करा देती है, लेकिन किन्हीं भवन निर्माणों का उद्घाटन तक नहीं होता है आज तक, और वो चालू नहीं होता है। और कुछ चालू भी होते हैं तो उन्हें बंद करा दिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर किसान लाइन लगाकर खाद लिया करते थे, लेकिन अब इसकी हालात आप देख सकते हैं। ये दारूबाजों का अड्डा बन गया है, यहाँ पर लोग दारू पीते हैं। ये देखिए ये ब्लू लाइम लाइट, ऐसे ऐसे जो देसी शराब की दुकानें हैं वहाँ से खरीदते होंगे और पीते होंगे यहीं पर बैठकर, क्योंकि ये एकांत है, रोड के किनारे है। देख सकते हैं ताला, और यहाँ पर कुछ बनाना भी है आपको, स्नैक्स तो ये रखा हुआ है, यहाँ पर बना भी सकते हैं। ये सारी कुछ सुविधा यहाँ पर आपको मिल जाएगी। आइए चलते हैं उस मंडी में। इसकी तो हालात बद से बदतर है। आज अगर आप देखेंगे तो जहाँ खाद मिल रही है वहाँ पे हजारों की संख्या में किसान भीड़ लगाए खड़े होते हैं, क्योंकि उनको खाद नहीं मिल पा रही है उचित दामों पर। अगर आप प्राइवेट में जाएंगे तो महंगी खादें हैं, अगर यहाँ पर सरकार ने उचित व्यवस्था की थी तो ये बंद है। ऐसी कई सारे कोऑपरेटिव बंद हो चुके हैं। उन कोऑपरेटिव पर हम जाएंगे और दिखाएंगे। ऐसी ऐसी कोऑपरेटिव गांवों में छोटे छोटे स्तरों पर खोली गई ताकि उन किसानों को फायदा पहुंचाया जा सके, लेकिन अब जो है किसानों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। सीधे सीधे मैं आपको बता दूं, क्योंकि इतने बड़े बड़े गोदामों को बंद कर दिया गया है। ऐसे कई सारे गोदाम, एक ही नहीं, और ऐसी कई सारी मंडियां होंगी जो खुली हैं। इसी गाजीपुर जिले में कई सारी मंडियां खुली होंगी, लेकिन उन मंडियों के आप छत देखेंगे तो जर्जर हो गया है, लेकिन आज तक इसका उद्घाटन नहीं हुआ और ना ही इस मंडी में कोई सामान बेचने के लिए आज तक आया। यहाँ के कुछ स्थानीय लोग हैं, हम उनसे जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम है दादाजी आपका? अरे क्या नाम है? राम ब्रेस। यहाँ के वाला कि ना सामान बेचे खाती यदि बहुत आदमी वाला सामान कौन सी बेची है। जैसे यहाँ मंडी खुलल, यहाँ पर किसान आते हैं अपना सब्जी वगैरह बेचते हैं कि नहीं, ये बताइए। तो बेचे के तो बेचता बना एक आदमी, एक आदमी बेच रहे हैं ना, मंडी है ना यहाँ, मंडी पे क्यों ना वाला यहाँ। अच्छा, क्या नाम है आपका? हमारा जय कुमार कश्यप। अच्छा, ये मंडी चालू है कि नहीं, ये बताइए। सर मंडी चालू नहीं है, 2013 का बना हुआ है, अभी तक चालू नहीं है, उद्घाटन भी नहीं हुआ इसका, तो चालू कहाँ से होगा? लोग गांव गिराज के आसपास के लोग जानते कि नहीं मंडी यहाँ पे चालू है, उद्घाटन हुआ, लोग जानते तो यहाँ पे सब्जी भाजी लेकर जो होता वो यहाँ लेकर आकर अपना सप्लाई करते और उचित दाम लेकर जाते। तभी आज तक यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ है। और यहीं बगल में गोदाम भी बंद कर दिया जाएगा, खाद का गोदाम। बगल में पहले गोदाम मिलता था हम लोगों को खाद, आज से 2018 से ही बंद हो गया है। इसके बीच में कभी भी खाद नहीं हम लोग को मिला। हम लोग को खाद के लिए बहुत पैसे ज़्यादा देना पड़ता है, दुकान से लेंगे प्राइवेट से तो प्राइवेट पैसा वाला लेगा, हम लोगों को सरकारी खाद मिल ही नहीं पाता है। खेत में डालने पर खेत में खाद जो है गलती भी नहीं है, प्राइवेट खादे, सरकारी खाद कुछ रहता है तो और रहता है। देखिए गाजीपुर जिला और एरिया धान गेहूं सबसे ज़्यादा खेतों में लगाया जाता है, बोया जाता है, और यहाँ पर खाद मिला करती थी, लेकिन खाद अब सरकारी दुकानों पर सरकार ने जो कोऑपरेटिव खोली है उस पर नहीं मिलती। हालांकि सचिव जो रखे गए हैं कोऑपरेटिवों पर वो क्या करते हैं और उनके अधिकारी जो हैं वो क्या करते हैं वो तो हम नहीं जानते, क्योंकि अगर वो कुछ करते तो इन गोदामों पर खादें आती और ये चालू रहता और बड़े खुशहाल रहते वो किसान जो यहाँ से बहुत आसानी से और सस्ते दामों में खाद को लेकर जाते और अपने खेतों में डालते। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ होता नहीं है, कई साल हो गए बंद हो गया। सरकार दावा करती है कि हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या ऐसे ही किसानों की आय दोगुनी होगी? क्या ये मंडी चालू होती तो यहाँ पर जो किसान आते और अपना सामान जो उचित दामों में बेचते और वो अच्छे से पैसा लेकर घर पे खुशहाली से जाते, लेकिन अगर ये मंडी चालू हो गई होती तब। इस मंडी की हालत हम दिखा दे तो पूरी तरह से 2013 से टूट फूट गया है, इसकी हालत जर्जर हो गई है, लेकिन ये मंडी चालू नहीं हो गई। और ऐसे भवन का निर्माण आखिरकार क्यों कर दिया गया? क्यों इनकी गरीब किसानों के पैसों को यहाँ पर बर्बाद किया गया? गरीब किसानों और गरीब लोगों के टैक्स के पैसों से बना दिया गया, लेकिन उसे चालू नहीं किया गया। उन्हीं के सुविधा के लिए बनाया गया, लेकिन चालू नहीं किया गया। और यहाँ पर किसान नहीं आते हैं, कोई नहीं आता है, और कोई एक दो लोग हैं तो छोटा मोटा दुकान करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन इन किसान
किसानों की एरिया के किसानों को पूरी तरह से बर्बाद करने का जो ठेका ले रखा है लोगों ने, वो मैं क्या कहूं। और इसमें सरकार कितना दोषी है, कितना अधिकारी दोषी है, आप लोग जरूर बताइएगा। और ये चालू होना चाहिए कि नहीं चालू होना चाहिए, ये भी बताइएगा। और ऐसे ऐसे खाद गोदामों को चालू करना चाहिए कि नहीं चालू करना चाहिए, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और किसान खुशहाल रहेंगे। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।